आ गई हूँ दीदी के पास हॉस्पिटल। अब मेरा ब्लड ग्रुप चेक करेगी और मेरा एचपी चेक करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। ये दर्द होती है गाइस। ये राम, आगे घुमा हाथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी टाइम हो रहा है, दिन के 3 बज रहे हैं और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मैं और टीजिल है मेरी फ्रेंड, और आज 1.5 महीना हो गया है पापा को हमसे दूर जाए। और आज ना 1.5 महीने बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। अभी तक मैं कहीं नहीं गई थी, बट अभी मेरा काम है कुछ मार्केट में, उस करके मेरे को जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस जाना है, फटाफट से आऊँगी मैं। और 1 घंटा ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और फटाफट आती हूँ मैं वापस, और फिर आपसे भी शेयर करूँगी अभी जाते हुए। इधर टीजिल है, हाय। लंच में बनाई है दाल। आज हम सब्ज़ी नहीं खा रहे, वरना हम सब्ज़ी चपाती खा लेते कभी कभी लंच में। आज है ब्लैक चने जो कि टीजिल ने बनाया है, और साथ में चावल है बस, और चटनी भी है ना। चटनी किस में है? इसमें देख, जिसमें खीरा है, हाँ यहाँ पे। शाम को हमने चटनी बनाई थी, टेस्टी है। ये खाएंगे हम साथ में। मैंने खाना निकाल दिया है, बस मम्मा का वेट कर रहे हैं। मम्मा थोड़ा टाइम लगा रहे हैं आने में, पता नहीं क्यों। आ गए मेरी मम्मा है। अभी मैं फटाफट जाऊंगी और फटाफट आऊँगी, मम्मा को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अभी थोड़ी देर मम्मा को अकेले रहना पड़ेगा, बट मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँगी, है ना मम्मा, अपनी मम्मा के बाद। हम दोनों रेडी, और बहुत तेज़ हवा सी चली है, और अच्छा है आज मौसम, गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। तभी हम बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बाद में अभी हमें यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ेगा। फटाफट चलते हैं और टाइम से वापस आना है। अभी 3:30 होने लग गए। दीदी के साथ मैंने वापस आना है, 5 बजे छुट्टी होगी तो तब वापस आना है। रास्ता हमारे गांव का रोड है, ये लिंक रोड, जो कि कच्चा है बहुत। पहुंच गए NH पे। अब यहाँ से ऑटो लेंगे, उससे पहले हम दीदी से मिलेंगे। दीदी आ रही है अभी हॉस्पिटल से, तो दीदी से मिलते हैं पहले। कहाँ है दीदी? आ रही है यहाँ से, दीदी आ गई है अभी, पता नहीं क्यों आना चाहती है। ऑटो ले लिया है, बस अब मार्केट तरफ जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं मार्केट। और इतना हिल रहा है ना बहुत ज़्यादा, आवाज़ आई पता नहीं। आज बाज़ार जाते हुए ना बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और पापा की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था ना, पापा ही हमें बाज़ार लेके जाते थे, और वापस लेके भी पापा ही आते थे। हम पापा को कॉल करते थे और हमें लेने आ जाते थे। आज ना मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का। मैंने बस थोड़ी बहुत सी क्लिप्स ली है बाज़ार की भी, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था। दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्यों ऐसा हुआ। मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी। जैसे ही बाज़ार पहुँचे ना, वैसी बारिश स्टार्ट हो गई। दोनों मार्केट तो पहुँच गए ना, बट हमें ये नहीं पता है कि जो हमें सामान लेना है वो कहाँ मिलेगा। मैं तो भूल गई हूँ कहाँ कहाँ क्या मिलता है। रास्ता भी भूल गए हम, कहाँ कहाँ से जाते हैं। बट देखते हैं, अभी पता करते हैं। और ना तूफ़ान आना स्टार्ट हो गया, फटाफट से सामान लेते हैं और जाते हैं ना, नहीं तो इस तूफ़ान में। जैसे ही हम बाज़ार पहुँचे ना, बहुत तेज़ तूफ़ान आना स्टार्ट हो गया, पूरा मार्केट ही खाली हो गया। तो फटाफट से सामान लिया, और लास्ट में ना तिल लेने को रह गए थे, ब्लैक तिल। तो ये ना बहुत ज़रूरी थे लेने। तो आंटी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं काले तिल जो होते हैं। तो स्पेशली वैसे मैं इनके लिए भी आई थी कि ब्लैक तिल चाहिए थे हमें। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों चाहिए थे। ब्लैक तिल का क्या काम है। आ गई हूँ दीदी के पास हॉस्पिटल। अब मेरा ब्लड ग्रुप चेक करेगी और मेरा एचपी चेक करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। यहाँ पर भी है क्या इसको? वो दीदी मेरा चेक करेगी ब्लड ग्रुप, मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता। यहाँ हाय दीदी, हाय। ये हाय नहीं कर रही। ये भगवान, ये दर्द होती है गई। ये राम, चल आगे घुमा हाथ। ऐसे चेक होता है। निकालना पड़ेगा। दीदी मेरा चेक कर रही है मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर रही है। मैं एचपी भी चेक, दी शुगर के लिए खाली पेट करते ना, खाना खाने वाला भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, कैसे होता है वो टेस्ट? सैंपल लेना है,
वैसे ही सैंपल लेके ना रही है, पता नहीं इतना सारा खून निकाल रही है गाइस मेरा। हो गया इतनी सारी जगह। ए बी और पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ये तीनों। एक ए है, एक बी है। एक बी और दूसरा ए बी और ओ। फिर पता कैसे करेंगे जब चेक करते हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे दीदी? कुछ नहीं, ऐसे गिन रही है शायद। यहाँ पर दीदी कर रही है अभी चेक। ये क्या किया तूने, इसमें क्या डाला? एंटीजन ए बी और ओ। एंटीजन? ये एंटीजन है, दिखा। ए बी और ये क्या है? तो फोकस नहीं हो रहा है। ये एंटी ए है, ये एंटी बी है, ये एंटी ओ। ये एंटी ए है, ये एंटी बी है और ये एंटी ओ है। इसकी शक्ल भी कैप्चर करते। अब ये क्या डाला इसमें? ये एंटीजन। अब दीदी मिक्स कर रही है ये एंटीजन और ब्लड। हाय हाय। ऐसे इसको कैमरे से नजर नहीं हटती, इसको भी शर्म आ रही। मुझे पता चल जाएगा, निकाल दो दीदी। ए पॉजिटिव है गाइस मेरा, दीदी का भी ए पॉजिटिव, दोनों का सेम सेम। मम्मा का पता नहीं क्या है। पापा का वो पॉजिटिव था ना, पापा का वो पॉजिटिव। दीदी यहाँ से ले रही है दवाइयाँ, फिर हम चलते हैं जल्दी। दीदी के लिए भी और मम्मा के लिए भी है। हम बहुत टेस्टी लगती है पुडिंग। लो मम्मा, पुडिंग खाओ, पुडिंग लो ना। नहीं दिखा रही शक्ल, आधे ही दिख रहे हैं, आप पुडिंग ही दिख रही है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिपोर्ट। काफ़ी देर पहले हम लोग वापस पहुंच गए घर, और ना अभी तक बाहर बैठे थे हम। काफ़ी देर हमने बात करी, 1 घंटा हो गया है। और वापस आके अभी चेंज भी नहीं किया है, चेंज करना है। और आज ना मुझे बहुत याद पापा की आ रही थी। आज मैं एक तो इतने टाइम बाद गई हूँ यहाँ से, फिर ना ऐसा लग रहा था कि वरना जब भी हम कोई मार्केट जाते थे ना तो पापा के साथ ही वापस आते थे। कि पापा को कॉल करते, पापा खुद ही बोल देते थे कि मुझे बोल देना, मैं वापस ले आऊँगा तुम्हें। तो पापा ही छोड़ के देते थे हमें यहाँ तक, नीचे तक, मतलब हमारा गाँव है वहाँ तक। तो बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी दीदी साथ आई हुआ, पापा के बाद दीदी मुझे अपने साथ लेके आई है ना दीदी। फिर दीदी ने मेरा टेस्ट भी किया, आपने दिखाया ना मेरा ब्लड ग्रुप क्या था, ए पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव। और चेंज वेंज करते हैं। अभी मैंने कट किया है वाटरमेलन और साथ में खाएंगे बनाना। बनाना ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े, हमें लगा हम खा लेते हैं इसे, है ना। यहाँ से ये बिस्किट्स देने हैं जो यहाँ पे रखे हैं, जो हमारे प्लम के ठेकेदार हैं, इन्हें देने हैं। बिकॉज़ इन्होंने लेने तो है ही, और इन्हें काफ़ी सारे यहाँ पड़े हैं, तो खाने वाला कोई है नहीं। और हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि 6 महीने तक नहीं देते हैं कुछ भी। जो रिश्तेदार या कुछ भी आते हैं उनको कुछ भी नहीं देना होता है। तो ये हमने दे देने हैं सारे इनको। तो इनको मैं काउंट कर लेती हूँ, उन्होंने कहा कि काउंट करके हमें दे दो, तो मैंने काउंट करके ये बिस्किट्स दे देती हूँ। अब पड़े पड़े ना वैसे भी ये वेस्ट हो जाने हैं, तो उस करके हम इन्हें दे देते हैं। एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं होंगे, वरना नहीं एक्सपायर हो जाते हैं। और मैं पहले तो बिस्किट खा लेती थी, बट अब मेरे को कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत दिक्कतें हैं। जब से मैंने ऑपरेशन कराया ना तब से दिक्कत ही दिक्कत। तो इस पैकेट में डाल देती हूँ मैं इन्हें। ब्रेकफास्ट बनाया और अब दीदी जा रही है। सुबह का ब्रेकफास्ट दीदी बनाती है ना। अच्छा, तो सुबह का खाना दीदी बना के जाती है। और अभी बस ये रेडी हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाले हैं। दीदी की ड्यूटी है 8 बजे से। दीदी रेडी हो रही है फटाफट से, और हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। हमारा काऊ शेड तो खाली खाली हो गया है। अब हमारी गाय नहीं है, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा सामान था जिसे काम लगा था ना घर में, तो बहुत कुछ ना कुछ बचा था, तो वो सारा यहीं स्टोर किया था। तो मम्मा ना इसको अच्छे से स्टोर कर रहे हैं सारे में। पर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो अब कल सुबह ही करेंगे इसे, अभी नहीं करेंगे। इसमें पीछे टाइल्स बची है पेटियों में, है ना। अच्छा, कितनी काफ़ी है ये तो, 8 डब्बे तो है ये टाइल्स के बॉक्सेस। और मैंने सुबह का ना इसमें पानी रखा है जब हम सुबह उठे, और इसमें तिल भी डाले हैं, ब्लैक तिल, और थोड़े से दाने हैं यहाँ पर। और ये जो खाना रखना होता है गऊ ग्रास, और कुत्ते के लिए रखना होता है, और काक के लिए, तो यहाँ पे काक के लिए हमने छत में रखा है डाल के। तो यहाँ से ना फिर यहाँ पे चिड़िया आती रहती है, क्योंकि पेड़ है ना सामने, तो फिर यहाँ से खुद ही खा लेगी और पानी भी पी लेगी। हमने यहाँ रखा हुआ है।
और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। मम्मा अभी अंदर ना काऊ शेड साफ़ कर रहे हैं, मैंने आपसे शेयर किया, पर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी ना, जैसे ऊपर से इसमें छत सी है तो उस करके ना गर्म हो जाता है धूप की वजह से। अब कल सुबह करेंगे जल्दी उठकर जब धूप नहीं आई होती। मुझे अभी ये नेस्ट मिला है काऊ शेड में, चिड़िया ने रखा होगा बट इसमें नहीं थे, चिड़िया भी नहीं थी ना, चिड़िया के बच्चे थे। फिर मैं इसे ना नीचे लेके आ गई, मैं इसे यहाँ पेड़ में रख लूँगी फिर। और ये बहुत अच्छा बनाया है, देखो कितनी मेहनत लगी होगी बेचारी की इसको बनाने में। मैं सोच रही हूँ ना इस नेस्ट को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ पेड़ में, बट चिड़िया तो नहीं आएगी इसमें अब, बट फिर भी इसको फेंकना नहीं चाह रही मैं, तो मैं इसको यहाँ रखना चाह रही हूँ ताकि ये नेस्ट यहाँ पे रहे ऐसे।